देखो यार, आजकल बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार के लिए बहुत लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं और बहुत लोग राजनीति की रोटियां भी सेक रहे हैं। हालांकि ठीक है, राजनीति की रोटियां सेकना भी कम से कम इसी बहाने ऐसे मुद्दे हम सबकी जानकारी में तो आते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब आपको पड़ोसी मुल्कों पर हो रहे अत्याचार दिख जाते हैं, मगर अपने घर अपने शहर में हो रहे मामले आपको दिखते ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने यूपी की। वही यूपी जो 2020 से लेकर अब तक एनसीआरबी आंकड़ों के हिसाब से दलित उत्पीड़न में पूरे भारत में नंबर 1 पर रहा है। और ऐसे वैसे उत्पीड़न भी नहीं, एकदम टॉप नॉच के उत्पीड़न। चलिए पुराने साल छोड़ दीजिए, पिछले साल 2025 की ही बात कर लीजिए, जहां भर भर के दलितों को मारा गया। अक्टूबर में ही भीड़ ने हरिओम वाल्मीकि को लिंच किया, लेकिन उतना कोई हो हल्ला नहीं हुआ है। पर इसी तरह का लिंच बांग्लादेश यानी दूसरे देश में हुआ तो सबके अंदर का धर्म बाहर आने लगा। और भी केस हुए हैं 2025 में, जैसे 16 अप्रैल को आगरा में एक दूल्हे को न केवल उस घोड़ी से उतारा गया, बल्कि उसे और उसके मेहमानों को बुरी तरीके से मारा गया। अंत में दूल्हे को पैदल ही विवाह स्थल तक जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो दलित था। खैर, 2026 आ चुका है और एक भयंकर शुरुआत भी हो चुकी है कि 8 जनवरी को मेरठ में माँ बेटी कहीं जा रही थी, तभी कुछ दबंगों ने बेटी को किडनैप करने लगे। माँ ने दबंगों को रोकने की कोशिश करी तो दबंगों ने माँ की हत्या कर दी और उनकी बेटी को उठा ले गए। यहाँ महिला दलित है और दबंगों की जाति तो आप छोड़ ही दीजिए, बस इतना जान लीजिए कि ये लोग माँ की हत्या करने के बाद बेटी को भी उठा ले गए हैं, लेकिन फिर भी इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जाति थोड़ी सी सजातीय बन जाती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब दूर देश के लिए आवाज उठाओ तो एक बार अपने मोहल्ले की चीखें भी सुन लेना। क्यों? क्योंकि अन्याय चाहे ढाका में हो या फिर मेरठ में, दर्द सबका बराबर होता है।